अपना श्रोता के सुनावल जही एगो छोटा सा रेडियो नाटक। बतला दी हम कि ई नाटक में 3 गो दोस्त बाड़ लो, तान्या, रितु और असद। ता सुनल जाओ आई ई नाटक। यार रितु, क्या हुआ, बोलना। तुम्हें पता है हमारे बिहार में ना विधानसभा इलेक्शन होने वाला है। हाँ, इसमें कौन सी नई बात है, वो तो हर 5 सालों पर होता है। हाँ, वह तो मुझे भी पता है कि हर 5 सालों पे इलेक्शन होता है, पर नई बात यह है कि इस बार हम लोग भी अपना फर्स्ट वोट दे सकते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, कितना मजा आएगा ना। हम लोग वोट देंगे? नहीं, मुझे नहीं जाना वोट देने। एक तो लॉकडाउन की वजह से इतने महीनों के बाद तो ऑफिस खुला है, और तुम फिर से घर जाने की बात कर रही हो। यह भी हमारा फर्स्ट टाइम जॉब है। फर्स्ट टाइम वोट जरूरी है या फर्स्ट टाइम नौकरी? मुझे नहीं जाना, छुट्टी मांगने की तो हिम्मत ही नहीं है मुझ में। अरे यार, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम लोगों को ही ढूंढ रहा हूँ। बाय द वे, ऐसी कौन सी सीरियस टॉपिक पे बातें हो रही हैं यहाँ? जरा मैं भी सुनूं। हाँ, हमारी बातें सीरियस भी हैं और ज़रूरी भी हैं। अच्छा, मुझे भी बताओ। बात यह है कि इस बार हम लोग फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, इसलिए हम लोगों को अपने घर जाकर जरूर वोट देना चाहिए। तभी तो हम अपने देश के प्रति अपने मतदाता होने की जिम्मेदारी निभा पाएंगे। और यह बेवकूफ़ लड़की कहती है कि मुझे नहीं जाना वोट देने, मुझे तो काम करना है। वाकई यार, हम सब इस बार पहली बार अपना मतदान करेंगे और हमें वोट देने जरूर जाना चाहिए। थैंक्स यार तान्या, याद दिलाने के लिए। ओ हेलो फर्स्ट टाइम वोटर्स लोग, यह जो तुम लोग उसी समय से कौवे की तरह काव काव कर रहे हो, पहले यह तो बताओ कि छुट्टी के लिए बॉस को अप्रोच कौन करेगा, और मुझे बताओ कि वोट देने का क्या फायदा होता है। मैं क्यों जाऊँ इतनी दूर से अपने गाँव, वह भी सिर्फ वोट देने के लिए, अगर नौकरी चली गई ना। सबसे पहली बात तो यह है कि जो तुम ढेरों अधिकार का फायदा उठा रही हो, वो सब हमारी मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था के फल हैं। लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है चुनाव, अपने नेता और अपनी सरकार चुनने का अधिकार। वोट देना हम सबका अधिकार है। और पता है, जब हम लोग फर्स्ट टाइम वोट देने जाएंगे तो हम यह एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ जिंदगी भर यादगार के तौर पर रहेगा। एक और बात है, अगर हम देश के युवा अपने मताधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमें अपने और अधिकारों पर भी कोई राइट नहीं होना चाहिए। यह बात तो तुम दोनों सही बोल रहे हो, और पहली बार वोट देने पर सर्टिफिकेट भी मिलेगा, यह भी बहुत अच्छी बात है। मैं तो अपने इस एक्सपीरियंस को अपने फेसबुक और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी दोस्तों के साथ शेयर करूंगी, जिससे सभी को पता चल सके कि मैंने फर्स्ट टाइम मतदान किया है, और शायद मेरे फॉलोअर्स भी मुझसे प्रेरित होंगे अगली बार अपना फर्स्ट टाइम वोट देने के लिए। ओह थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे तो ऑलरेडी बड़ी रिस्पॉन्सिबल वाली फीलिंग आ रही है। मैं कितनी स्टूपिड हूँ कि सोच रही थी कि वोट नहीं दूंगी। जिंदगी में पहली बार तूने अपने आप को सही पहचाना है। अच्छा, बोल तो तू ऐसे रहा है जैसे तेरे मुंह से हर वक्त ज्ञान की बातें ही टपकती रहती है। आया बड़ा बोलने वाला। पर वैसे ठीक कह रहे हो, अगर हम अभी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो लोकतंत्र को कैसे मजबूत बनाएंगे। अब बस भी करो यार, तुम लोग बंद करो अपना यह झगड़ा। यह कॉलेज नहीं है, प्रॉपर वर्क का माहौल है। मैं जानती हूँ कि हमें वोट देना चाहिए, बल्कि मैंने तो मतदाता सूची में अपना नाम भी चेक कर लिया है। बूथ कहाँ है, प्रतिनिधि कौन है, सारी डिटेल्स स्टडी कर ली है। अरे यह सब कहाँ से पता किया तूने? बड़ा स्मार्ट बनता है। www.nbsp.in पर जाओ और या तो ईपिक नंबर से या फिर अपने नाम और एड्रेस के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लो। यह ऐसी जादुई साइट है जिसमें चुनाव से जुड़ी हुई सारी जानकारी पा सकते हो। साथ ही तुम वोटर हेल्पलाइन ऐप को अपने फ़ोन पर डाउनलोड कर सकते हो और सारी जानकारी एट द क्लिक ऑफ अ बटन पा सकते हो। पर यार, मुझे बस एक बात की चिंता सता रही है। मुझे ना कोरोना का डर है, भीड़ होगी, लोगों का आना जाना होगा। पागल है क्या? सारी जानकारी साइट से ली तो यह जानकारी क्यों नहीं ली? कुछ पढ़ती लिखती नहीं है? इस बार चुनाव आयोग ने सेफ एंड सिक्योर चुनाव कराने के लिए ढेरों कदम उठाए हैं। यहाँ तक कि 80 वर्ष या अधिक उम्र वालों के लिए, दिव्यांगों के लिए या कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के लिए भी पोस्टल बैलेट का प्रावधान किया है। उसके अलावा सैनिटाइजर, ग्लव्स, मास्क, थर्मल स्कैनिंग वगैरह का पूरा इंतजाम है। साथ ही मतदाता कर्मियों के लिए बचाव के लिए फेस शील्ड दी जा रही है। भीड़ ना जमा हो इसलिए बूथ की संख्या बढ़ा दी गई है। अगर किसी को भी बुखार हुआ है तो उसे टोकन देकर घर भेज दिया जाएगा और आखिरी घंटे में वोट डालने का मौका दिया जाएगा, जिससे सभी सेफ रहें। पढ़ा था भाई, पढ़ा था। यह सब तो बहुत सही है और हमें अपने चुनाव आयोग की सराहना करनी चाहिए, लेकिन मुझे अभी भी थोड़ी सी चिंता है। अब क्या हुआ चिंता देवी? जब देखो तब किसी न किसी चिंता में डूबी रहती हो। चिंता बस इसी बात की है कि हम लोग तो रेडी हो गए जाने के लिए, लेकिन हमारे बॉस
क्या वह हमें छुट्टी देंगे वोट देने घर जाने के लिए? अरे बाप रे, वो तो पक्का हमें छुट्टी नहीं देने वाले। सुना नहीं था क्या बोल रहे थे? अब प्लीज फोकस ऑन द जॉब। बहुत हो गया वर्क फ्रॉम होम और किसी को कोई लीव नहीं मिलेगी। अरे नहीं भाई, मतदान वाले दिन छुट्टी होता है। चुनाव देश का महापर्व है, यह देश का महात्योहार है। इस दिन हमें मतदान करने से कोई नहीं रोक सकता। और चाहे जैसे भी हो, हमारे बॉस अधिकार के मामले में बहुत प्रिंसिपल्ड हैं, रूल बुक को फॉलो करते हैं। यह लो, सर मीटिंग से आ गए हैं, मैं बात करके आती हूँ। मुझे उनसे फाइल भी साइन करवानी है। लोकतंत्र की पहली ताकत है हमारा मतदान। जिम्मेदार यहाँ हर नागरिक की यही तो है पहचान। अपने विवेक से उसे ही चुनोगे जिसमें ना हो कोई खोट, तभी तो बढ़ेगा ये देवास हमारा बिना कोई रोक टोक। जब निकलोगे और दोगे अपना वोट, जब निकलोगे और दोगे अपना वोट, जब निकलोगे और दोगे अपना वोट, जब निकलोगे और दोगे अपना वोट। महिला पुरुष वृद्ध युवा सबका ये कर्तव्य है। आपका मतदाता होना आपका अधिकार है। महिला पुरुष वृद्ध युवा सबका ये कर्तव्य है। आपका मतदाता होना आपका अधिकार है। योग्य हो सरकार हमारी यही हमारी सोच, योग्य हो सरकार हमारी यही हमारी सोच। जागरूकता मतदान की होगी चारों ओर, जब निकलोगे और दोगे अपना वोट, 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 जब निकलोगे और दोगे अपना वोट। क्या बोला सर ने? वही जिसकी उम्मीद थी। प्लीज अब पहेली मत बूझो, जल्दी बताओ। सर ने कहा कि अवश्य जाएं और ईवीएम का बटन दबाएं, अपने फर्स्ट टाइम वोट को यादगार बनाएं।